बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखने की तरदीद हुकूमत ने इजाफी दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। साबिक वजीर आजम को रूम कूलर, LED, स्टडी टेबल और किताबों की सहूलत, दिन में 2 बार गैलरी में चहलकदमी की इजाज़त, पसंद के खाने के लिए अलग किचन मैसर, जेल में वकला से मुलाकात की तस्वीर भी शामिल। वफाकी हुकूमत ने कहा कि अदालत मुनासिब समझे तो बानी पीटीआई के बयान और हकीकत को जांचने के लिए कमीशन भी मुकर्रर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर बानी पीटीआई की हुकूमत भी सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब करना चाहती थी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने पूछा कि आपके मौकिल 90 रोज के रिमांड से मुतमईन थे। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा नैब में बहुत सी तरमीम अच्छी हैं, 90 रोज के रिमांड से मुतमईन थे, न गिरफ्तारियों से। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरमीम इतनी खतरनाक थी तो उसे मुअत्तल कर देते। नैब के क़याम का मकसद ही सियासी इंजीनियरिंग था। नैब तरमीम केस के दौरान जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क बोले, ख्वाजा हारिस साहब आप अपने मौकिल को मुश्किल में डाल रहे हैं। नैब तरमीम कलअदम हुई तो नुकसान आपके मौकिल का होगा। बानी पीटीआई इस वक्त ज़ेर अताब है, उन्हें अपने असासे आमदन के मुताबिक साबित करने का कहें तो मुश्किल पड़ जाएगी। क्या ये ब्लैकमेलिंग नहीं, किसी को भी असासे आमदन के मुताबिक साबित करने का कहें। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा मुझसे कोई कहे अपने घर की रसीदें दो तो मैं नहीं दे सकूंगा। जायज असासों का हिसाब देना भी नामुमकिन होता है। चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई के वकील से कहा कि अगर आप इतने ही ईमानदार थे तो एमनेस्टी क्यों दी। बरतानिया की मिसाल दी जाती है, बताएं वहां क्यों एमनेस्टी नहीं दी जाती। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस की समाअत करने वाले जज नासिर जावेद राना का 3 साल का डेपुटेशन पीरियड मुकम्मल। ओहदे का चार्ज छोड़ दिया, खदमात वापस लाहौर हाई कोर्ट को मिल गईं। जज नासिर जावेद राना की अदालत में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ समेत दीगर अहम केसेस जेर समाअत हैं। नैब कानून में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि पार्लियामेंट की मौजूदगी में सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने की क्यों जरूरत पेश आई। दरख्वास्त गुजार की सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की मुंतकली से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में समाअत। शुहेब शाहीन और तारिक फजल चौधरी के वकला के दलाइल मुकम्मल। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स ने दिए और कहा हो सकता है हाई कोर्ट रजिस्ट्रार को ट्रिब्यूनल के लिए भी मुकर्रर किया गया हो। वकील अली बुखारी बोले ट्रिब्यूनल ने फॉर्म्स आने के बाद उनका मवाजना करना है और असली और जाली होने का फैसला करना है। केस की मजीद समाअत कल होगी। इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की तीनों सीटों के नताइज के हवाले से मीडिया प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लीगी उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी का इल्जाम, मीडिया से गुफ्तगू में बोले ये मामूल का काम है कि अदालती कंडक्ट पर आइन के मुताबिक एतराज़ किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, अगर इन ट्रिब्यूनल्स पर एतराज़ है इसको भी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसम मलिक साहब से और नदीम अंजम साहब DGI से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस ईद पे आम माफ़ी दी जाए। ये लोग कोई मुखालिफ लोग नहीं हैं। शेख रशीद की आर्मी चीफ से ईद के मौके पर आम माफ़ी देने की अपील। सनम जावेद और आलिया हमजा की रिहाई की भी दरख्वास्त कर दी। बोले अदालतें छोटी पड़ गई हैं, बेगुनाह लोगों की तादाद ज़्यादा है। आलिया हमजा और सनम जावेद को ऐसे जेलों में फिरा रही हैं जैसे वो झांसी की रानी हैं। फौज की इज्जत हमें जान से अजीज है, लेकिन लोगों में क्या पैगाम जा रहा है। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक सदारत करेंगे। 7 नुकाती एजेंडा जारी। तालीमी सहूलियात के फकदान पर तवज्जो दिलाए नोटिस पेश किया जाएगा। सदर मुमलिकत के मुश्तरका इजलास से खिताब पर तहरीक तशक्कुर पर बहस जारी रहेगी।
पाकिस्तान का हर मंसूबा चाइना एक्सिम बैंक के लिए तरजीही हैसियत रखता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चाइना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक के चेयरमैन से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची सर्कुलर रेलवे के बहाली के लिए चीनी सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया। बोले, हुकूमत पाकिस्तान कारोबार करने में आसानी से मुतालिक इकदाम उठा रही है। पाकिस्तान ज़राअत के शोबे में चीनी तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहता है। बजट में 1500 से 2000 अरब रुपए टैक्सों में रद्दबदल। ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पर टैक्स लगेगा। स्टॉक एक्सचेंज में सरमाया लगाने वालों को मराद देने का फैसला। FBI ने फाइनेंस बिल के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दे दी। 50,000 रुपए से जायद की बैंक ट्रांजैक्शन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद। वज़ीर आज़म ने FBI हुकाम से कहा, IMF से मैं खुद बात कर लूँगा। LPG दरामद पर टैक्स लगाने की तैयारियां। चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोकर कहते हैं, बजट में LPG इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का फैसला अवाम के साथ जुल्म है। स्टेक होल्डर्स ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त। ईद से पहले हड़ताल की धमकी। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। 1 माह के लिए यूनिट 3 रुपये 33 पैसे महंगा। नेपरा ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी कर दी। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 5 गैर मुस्तकिल अरकान का इंतखाब आज होगा। पाकिस्तान को 53 रुकनी एशियन ग्रुप की मुकम्मल हिमायत हासिल। गोद लेकर बच्चों की स्मगलिंग का केस। कराची की अदालत ने सारिम बर्नी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस में शरीक मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार करना है। हया को जिस शख्स ने अपनी बेटी जाहिर किया वो वालिद ही नहीं था। सारिम बर्नी के वकील बोले, FIA ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। हमारे पास अमरीकी सफारत खाने वाले आए थे। हमने बताया कोई शख्स बच्चे को छोड़कर चला गया। अगर कोई गार्जियन बनना चाह रहा है तो कैसे मना कर सकते हैं। दस्तावेजात में बच्ची को लावारिस लिखा गया, जो हमारे किसी वकील से तकनीकी गलती हुई। सारिम बर्नी ने इल्जामात की तरदीद कर दी। कराची में पेशी के मौके पर बोले, ऐसे बच्चे से मुतालिक केस बनाया गया जिसके वालिदैन खुद उसे छोड़ कर गए थे। वो शख्स बर्बाद हो जाए जो झूठ बोल रहा है। उस काफिर के लिए घर में कह दिया था ये मेरे जनाजे में नहीं आए। चौधरी अदनान कत्ल केस में लीगी रहनुमा चौधरी तनवीर की दरख्वास्त से जमानत खारिज। गिरफ्तार करने का हुक्म। रावलपिंडी की अदालत ने दानियाल चौधरी, उसामा चौधरी और चौधरी चंगेज की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली। T20 वर्ल्ड कप में शाहीनों का आज पहला इम्तिहान। कौमी टीम आज सुपर पावर अमेरिका से टकराएगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 8:30 बजे डलस क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। खिलाड़ी जीत के लिए पुरअज़्म। बाबर आजम कहते हैं, सहूलियात पर तवज्जो नहीं, हदफ सिर्फ ट्रॉफी उठाना है। मोहम्मद आमिर बोले, हम यहाँ जीतने आए हैं, हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुदाखलत पर न्यूयॉर्क में कौमी टीम का होटल तब्दील। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से राब्ते में पाकिस्तानी टीम को सहूलियात की अदम फराहमी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कौमी टीम ने पहले जिस होटल में क़याम करना था वो स्टेडियम से 90 मिनट की ड्राइव पर था। तब्दील शुदा होटल स्टेडियम से 5 मिनट की ड्राइव पर है। मोहसिन नकवी बोले, वो अपनी टीम को वर्ल्ड कप के किसी भी मैच के लिए तवील फासला तय करने की इजाज़त नहीं देंगे। कराची बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट के इम्तहानात भी मजाक बन गए। आज होने वाला केमिस्ट्री का पर्चा भी कबल वक्त आउट मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में गर्दिश करता रहा।
लियारी वालों के लिए अच्छी खबर, पीपल्स बस सर्विस के नए रूट का आगाज हो गया। बस लियारी, चाकीवाड़ा, टावर, सुल्तानाबाद, सीएम हाउस, गिजरी, पंजाब कॉलोनी, बिलावल हाउस, किमाड़ी से वापस लियारी पहुंचेगी। किराया 50 रुपए मुकर्रर। रुकन सिंध असम्बली यूसुफ बलोच ने रूट का इफ्तिताह किया। लियारी की आवाम का पीपल्स बस सर्विस के नए रूट पर खुशी का इजहार। हिजबुल्लाह ने इसराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को मिसाइल से निशाना बना दिया। वीडियो भी जारी कर दी गई। शुमाली इसराइल के कस्बे रामूत में तुफ्ताली के इलाके में हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर मिसाइल दागा गया। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइली फौज ने किसी भी नुकसान की तरदीद की। इसराइल ने लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में फिजाई हमले किए। यमनी फौज ने बहरे हमर में यूनानी माल बरदार जहाज को निशाना बना दिया। बरतानवी सिक्योरिटी फर्म एमरे के मुताबिक जहाज भारत से एरिट्रिया जा रहा था। मिसाइल लगने से जहाज को मामूली नुकसान, अमला महफूज रहा। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का फरीजा। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ गई। खरीदारों और व्यापारियों की तू मैं खूबसूरत और भारी भरकम जानवरों के दाम भी भारी भरकम। कीमतें सुनकर खरीदारों के होश उड़ने लगे। कोई कामयाब लौटा तो किसी का सौदा न बन सका। और T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। युगांडा ने पापुआ न्यू गिनी को 3 विकेटों से हरा दिया। 78 रन का हदफ युगांडा ने 18.2 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया के हाथों ओमान को 39 रन से शिकस्त। 164 रन के हदफ के ताक़ुब में ओमान की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 125 रन बना सकी।